नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। कोई इंसान जन्म से ही विश्वासघाती होता है और कोई इंसान इस ज़माने को देखकर विश्वासघाती बनता है। जो इंसान इस ज़माने को देखकर विश्वासघाती बना है उसे समझाया जा सकता है, यानी वो विश्वासघात छोड़ सकता है। और जो इंसान जन्म से ही विश्वासघाती है यानी किसी के साथ विश्वासघात करता है, उसे समझाना इस धरती पर सबसे कठिन काम है। ऐसे लोग हमारे आसपास ही रहते हैं जिनसे हमें दोस्तों सतर्क रहना चाहिए। तो आज की कहानी है दोस्तों एक कुत्ता की कहानी है, जो कि कुत्ता इंसान को बताता है कि 6 लोगों से इंसान को कभी भी दूरी बनाकर रखना चाहिए। ऐसे लोगों पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आप धोखे में फंस जाएंगे, आपके साथ यानी विश्वासघात होगा। इसलिए आप लोग इनसे दूरी बनाकर रखें। यानी वो कौन से 6 लोग हैं जो कि आपको हम कहानी के अंत में बताएंगे दोस्तों। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और कहानी को पूरा सुने मेरे दोस्त, क्योंकि एक बात कहा गया है कि कभी भी कोई ज्ञान हो, आधा अधूरा ज्ञान यानी और ही बेकार होता है। यानी ज्ञान लो तो पूरा लो, नहीं तो छोड़ दो, यानी ज्ञान को पूरा लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अगली कहानी बहुत जल्दी लेकर आएँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी जंगल से कहीं पर जा रहा था। वो जाते जाते इतना दूर जंगल में चला गया कि उसे पता ही नहीं चला कि ये जंगल कितना बड़ा है। वो आदमी ऐसे ही घूम रहा था। उसने सोचा क्यों ना मैं इस दूसरे रास्ता से घर चलता हूँ। उसे जंगल में और आगे जाने का मन नहीं कर रहा था। वो आदमी सोचा अब हमें घर ही चलना चाहिए क्योंकि शाम होने वाले हैं। आदमी वो जैसे ही रास्ते से आ रहा था अपने घर, शिकारी ने एक बहुत बड़ा सा यानी कहे तो पिंजरा लगाया था जिसमें वो शेर फंसाना चाहता था। गलती से एक शेर उसमें आकर फंस गया था और वो शिकारी कुछ दिनों से नहीं आया था, शेर उसी में फंसा हुआ था। जैसे ही इस आदमी को वो शेर देखा, खुश हो गया और बोलने लगा, हे मनुष्य, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरी मदद करो, यानी मुझे तुम यहाँ से निकाल दो, क्योंकि मैं यहाँ से पिछले 3-4 दिनों से मुझे शिकारी ने इस पिंजरे में कैद कर रखा है और मैं इसमें अचानक फंस गया हूँ। मुझे सहायता की तुमसे बहुत उम्मीद है और इस राह में कोई आ भी नहीं रहा है। मेरी सहायता के लिए तुम जा रहे हो तो मेरी सहायता कर दो। इतने में वो मनुष्य बोलने लगा कि मैं अकल का दुश्मन नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें निकालता हूँ तो तुम मुझे ही मार कर खाओगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? मैं तुम्हें कतई नहीं निकालूंगा। इतने में शेर बोलने लगा, हे इंसान, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जो असहाय है वो दूसरों को क्यों मारेगा? मैं आपके भरोसा बैठा हूँ। अगर आप मुझको निकालते हैं तो मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दोस्त बनाऊंगा और ये एहसान आपका ज़िंदगी भर याद रखूंगा। और आपको मैं जैसे जंगल का राजा हूँ वैसे ही आपको इस जंगल में आपको भी शौर्य दिलाऊंगा। आप भी जंगल में आज़ादी से घूम सकते हैं। आपको किसी भी जानवर से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप मुझे निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए आपकी ज़िंदगी में कितना ऐश आता है। यह बात सुनकर वो आदमी बोला, नहीं, आपसे हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है दोस्ती कभी भी साथ समाज देखकर किया जाता है, दोस्ती बराबरी में किया जाता है, न कि कभी शेर से आदमी का दोस्ती होगा, ये कतई नहीं हो सकता है। कभी भी आग से पानी का दोस्ती नहीं होता है, उसी प्रकार कभी भी शेर से आदमी का दोस्ती नहीं होगा। यह बात सुनकर शेर फिर करुणा भाव से बोला, हे मनुष्य, अगर तुम मुझे निकालते हो तो मैं तुम्हारा साथी ही नहीं बनूंगा। मैं तुम्हारे हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अगर तुम्हें ये हमारी बात पसंद आई तो मुझे निकाल दो, वरना आपकी जो इच्छा वो सोचो। हमें तो कोई ना कोई इस रास्ता से आएगा तो निकाल ही देगा। इतने में मनुष्य सोचने लगा कि ये शेर काफ़ी दिनों से इस जंगल में पड़ा हुआ है, ये हमें लग रहा है कि नहीं मारेगा। यानी कहे तो दोस्तों यानी शेर के चिकनी बातों में वो मनुष्य आ गया और शेर को सोचा कि इसका पिंजरा खोलकर मैं निकाल ही देता हूँ। और कुछ ही क्षणों में वो मनुष्य शेर को पिंजरा खोलकर निकाल दिया। जैसे ही शेर पिंजरा से बाहर आया,
एक बार बहुत जोर से डकरा, जिससे जंगल के सारे जानवर डर गए। वो मनुष्य भी डर गया। इतने में शेर कहने लगा, हे मनुष्य, आपने मुझे निकाला है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेरी जान की रक्षा की है और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपका दोस्त बनकर रहूँगा और आपको एक भी पल के लिए कोई आँच नहीं आने दूंगा। आप मेरे दोस्त हैं, आप क्यों डरते हैं? इतने में शेर को भी बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से शेर उस पिंजरा में था, तो उसे इतना तेज़ भूख लगा था। शेर सोचने लगा कि अगर मैं इस मनुष्य को मार कर खाता हूँ तो मेरे लिए कुछ दिनों का राहत तो होगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। अगर इस मनुष्य को नहीं मारता हूँ तो मैं जंगल में शिकार कहाँ खोजूँगा? मैं तो ऐसे ही असहाय बना हुआ हूँ, 3-4 दिनों से बिना खाना खाए मुझे चलान भी नहीं हो रहा है। इतने में वो शेर सोचने लगा कि इस मनुष्य को मारना हमारे लिए उचित होगा। शेर सोचा कि अभी नहीं मारूंगा, कुछ दूर आगे जाकर इस मनुष्य को मैं मारूंगा। जैसे ही वो मनुष्य आगे चलना शुरू किया, उसके पीछे पीछे शेर चल दिया और बोला कि हे मनुष्य, अब मैं तुझे मार कर खाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है और मेरी लग रही है कि अब जान निकल जाएगी और मुझे कोई दूसरा शिकार नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं तुझे ही मार कर खाऊंगा। यह बात सुनकर वो मनुष्य कहने लगा, हे मेरे दोस्त, तुम तो दोस्ती के नाम पर गद्दार निकले, क्योंकि तुमने तो अभी ही वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, तुम पर आँच नहीं आने दूंगा, और तुम अभी यानी अब से 10 मिनट पहले ही तुमसे ये सारा वादा किया है, अभी तुम मुझे मारने पर तुलाए। ये कैसा दोस्ती है? शेर कहा कि मैं दोस्ती नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं उस दोस्ती को भूल जाता हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें मार कर खाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में 10 ऐसे लोग हैं जो कि इस बातों को गौर नहीं करते हैं। जैसे कि पहला व्यक्ति यानी जो कि भूखा हो, वो किसी के साथ दोस्ती नहीं देखता है। जो लोभी हो वो भी दोस्ती नहीं देखता है। लालची हो वो भी नहीं देखता है। जो नशे में हो, जो पागल हो, जो धन का लालच करता हो, जो लोभी हो, ऐसे कुछ व्यक्ति हैं ज़िंदगी में जो कि ये सब नहीं देखते हैं, अपने दोस्ती नहीं देखते हैं, वो अपने मतलब के लिए काम करते हैं। उसी तरह मैं तुम्हें मार कर खाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतने में वो मनुष्य समझ गया कि अगर बड़ा पत्थर के नीचे हाथ दब जाए तो उसे झटका में खींचने पर मनुष्य का ही क्षति होगा, न कि उस पत्थर से धीरे धीरे हाथ को जैसे तैसे छुड़ाया जाए। और मनुष्य सोचने लगा कि इस शेर से मैं तो बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये शेर मुझे मार देगा। इस जंगल में मुझे कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा, इसलिए मुझे कुछ न कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। वो मनुष्य सोचने लगा। उतने ही देर में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो मनुष्य कहा, हे मेरे दोस्त, तुम मुझे मार कर खा लेना, पर मेरा एक बात तुम मान लो, उसके बाद तुम मुझे मार कर खा लेना। शेर बोला, ठीक है, मैं इतने दिनों से भूखा हूँ तो तुम्हारी बात भी मान लूँगा। वो आदमी कहने लगा कि चलो हम किसी और जानवर से पूछते हैं कि हमने तुम्हारी हेल्प की, क्या तुम मुझे मार कर खा सकते हो? अगर वह जानवर तुम्हारे पक्ष में वोट देता है तो तुम मुझे मार कर खा लेना। सबसे पहले वो दोनों शेर और वो आदमी एक बैल के पास गए। बैल के पास जैसे ही वो मनुष्य गया, अपनी सारी कहानी सुना दी। बैल सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है, यानी मनुष्य को, शेर को बोल देता हूँ कि वो मार कर खा जाए, क्योंकि ये मनुष्य हमें जितना खटते हैं उतना ही अनाज खिलाता है और इनके घर रहते हैं। अगर नहीं खटते हैं तो ये मुझे कम खाना खिलाते हैं। ये अच्छा मौका होगा कि मैं मनुष्य को शेर के हाथे मरवा देता हूँ। इतने में बैल ने कहा कि शेर सही कह रहा है, वो तुम्हें मार कर खाएगा, यानी शेर का हक बनता है। इतने में मनुष्य सोचा और काफ़ी उदास हो गया। वो बोला कि हे शेर महाराज, एक आदमी के फैसला कर देने से एक आदमी का फैसला गलत भी हो सकता है, इसलिए हम दूसरे के पास भी चलते हैं। अगर दूसरा आदमी कहेगा तो आपका वोट ज़्यादा होगा। इतने में फिर वो गदहा के पास गए। जैसे ही गदहा के पास गए, गदहा से अपनी सारी कहानी सुनाए और गदहा भी सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है मनुष्य को शेर के हाथे मरवा देना। ये मनुष्य जो है हमसे बहुत सारा काम लेता है और बहुत ज़्यादा वजन हम पर लड़ता है और हमसे मेहनत करवाता है और खाना भी कम खिलाता है। गदहा ने कहा कि ये शेर तुम्हें मारकर खाएगा, क्योंकि इनका हक बनता है, ये तो मनुष्य को मारकर खाते ही हैं। इतने में वो आदमी बोला कि ठीक है शेर भैया, आपका तो 2 वोट बन गया, चलो किसी तीसरे के पास भी चलकर पूछ लेते हैं, क्योंकि ये 2 आदमी हो सकता है कि ये 2 आदमी का वोट गलत भी हो सकता है। शेर कहा ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा। शेर मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि 2 आदमी और भेटा गए, यानी जैसे कि गदहा और
बैल, ये इन दोनों को भी मारूंगा, इस मनुष्य को भी मारूंगा। यह बात सोचकर शेर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। अब वो चल दिए तीसरे की खोज में। तीसरे के खोज में उन्हें जाते जाते एक घोड़ा मिला तो घोड़ा से फिर मनुष्य यह सब बात कह दिया। जैसे ही ये सब बात कहा, घोड़ा बोलने लगा कि ये मौका अच्छा होगा मनुष्य को शेर के हाथे मरवाने का। वो घोड़ा भी बोल दिया कि शेर का हक बनता है, मनुष्य को मारकर खाएगा। यह बात सुनकर मनुष्य काफ़ी उदास हुआ और बोला, हे शेर भैया, ये तीनों व्यक्ति तुम्हारे पक्ष में ही वोट दिए हैं, अब लगता है कि तुम मुझे मारकर खाओगे। और आदमी बोला कि एक मेरा अंतिम प्रार्थना है, आप उससे स्वीकार जरूर करना। इतने में शेर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा अंतिम प्रार्थना भी स्वीकार करूंगा। शेर बोला, क्या है तुम्हारा अंतिम प्रार्थना, बोलो। इतने में आदमी कहा कि ये तीनों आदमी हो सकता है कि गलत बोलते हो, पर एक आदमी से आप जरूर पूछ लीजिए और वो कहता है कि सही है, तो आप उसी वक्त मुझे मारकर खा जाइएगा। वहाँ से शेर और वो आदमी चल दिए। यानी जैसे ही आगे गए तो उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। ये मनुष्य सोचा कि कुत्ता से हम पूछ लेते हैं कि कुत्ता क्या क्या फैसला है हमारे बारे में। ये मनुष्य कुत्ता को भी अपना पूरा कहानी सुनाता है। कुत्ता सारा कहानी सुनकर सोचता है कि ये मनुष्य हमसे तो कोई काम करवाता नहीं है, और हमें ये अगर जिंदा रहा तो हमें रोटी भी खिलाता है और अपने द्वार पर पाल कर और बहुत आसान तरीक़ा से हमें रखता है। कुत्ता सोचने लगा कि मैं मनुष्य को बचाता हूँ तो मुझे एक वक्त की रोटी जरूर मिलेगी और ये अपने घर ले जाकर मुझे रखेगा। यह बात सुनकर कुत्ता बोला कि मनुष्य को तुम नहीं मार सकते हो क्योंकि ये तुम्हारा जान बचाया है। जैसे ही ये कुत्ता ने बात कही, मनुष्य की जान में जान आई और कुत्ता बोलने लगा कि शेर भैया, आपको तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मनुष्य आपको बचाया है और आप इसे मारने के लिए कह रहे हैं। शेर कह रहा है कि इससे पहले मुझे 3 वोट मिले इसे मारने के लिए और तुम कह रहे हो कि इसे छोड़ दूं। इतने में कुत्ता बोला, ये मनुष्य तुम्हें कहाँ से बचाया है। शेर बोला, ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतने में वहाँ पर कुत्ता और मनुष्य और शेर चल दिए। शेर जिस पिंजरा से निकला था उसी पिंजरा तक आया और बोला कि देखो कुत्ता भाई, मैं इसी पिंजरा में था और यह आदमी मुझे निकाला है। इतने में कुत्ता बोलने लगा कि इस छोटे से पिंजरे में तुम कैसे आटे, इस छोटे से पिंजरे में तुम नहीं आट सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो सरासर। इतने में शेर कहने लगा कि मैं इसी पिंजरे में था, तुम मेरा क्यों यकीन नहीं कर रहे हो। इतने में बाघ अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उस पिंजरा में घुस गया। जैसे ही उस पिंजरा में यानी शेर घुसा, कुत्ता बोला मनुष्य से कि आप इस पिंजरा को बंद कर दीजिए, और मनुष्य उतने ही जल्दी पिंजरा को बंद कर दिया। तो दोस्तों, यानी उसके बाद कुत्ता कहने लगा, तुम्हें बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है, तुम इसी पिंजरे लायक हो और इसी पिंजरे में रहो। और यह सब बात सुनकर शेर काफ़ी उदास हुआ। दोस्तों, इसके बाद कुत्ता कहता है मनुष्य से कि कभी भी 6 लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। एक तो लालची, दूसरे नशे वाले लोग से, तीसरे गंजेरी लोग से, चौथे मतलबी और 5वें घमंडी और छठे ऐसे लोग दुराचारी। इन लोगों से आप अगर दोस्ती करते हैं आपको धोखा ही धोखा मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक प्यारा सा कुत्ता की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए। आप भी चाहते हैं कि वीडियो को बहुत सारे लोगों के पास भेजा जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए। और चलिए, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्त। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।